सावरिया सेठ की हमारे श्याम बाबा हैं, इनका पट उत्सव आ रहा है देवोत्तरी एकादशी को। ये आपके लिए लाए, हमारे लिए आपके महाभारत में पांडवों में जो भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो उनके पास 3 बाण ऐसे थे कामाख्या की शक्ति जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब गए तो उनकी माता ने वचन लिया उनसे कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनना और जो भी कुछ भी मांगे उसको दे देना। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका शीश का दान मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, पांडवों के पास चला जाएगा, इसलिए इससे युद्ध का निर्णय निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया और उन्हें ही अमृत का पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए तो सबको अभिमान हो गया कि हमने जिताया। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि इसका हल कीजिए, हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हमारा अभिमान ही हमें खराब कर देगा। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शीश के पास गए कि आप बताइए कि आपने क्या देखा। तब शीश ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। तो ये वही खाटू श्याम जी है जिनकी देवउठनी एकादशी को स्थापना हुई थी। खाटू श्याम, आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? हाँ ठीक है। लोग ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं, चिंता हो जाती है कि पूछिए मत। हम आपको सही बताएं, आप लोगों का जो आशीष है वही हमें सुरक्षित रखे। नहीं दोनों किडनी फेल है, बहुत वर्ष हो गए, अब मतलब शरीर कैसे चलता है। लेकिन हमारा जहाँ शरीर गिरने को होता है वहाँ इतने आशीर्वाद आ जाते हैं कि फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है। संत ब्रजवासी ब्राह्मण जन भागवताचार्य आप सबका आशीर्वाद एक साथ लगा हुआ है, इसीलिए मंगल में भगवान की कृपा है। एक चुनरी आपको बहुत धन्यवाद। आप ये हमारे गुरु जी है, ये हमारे दादा गुरु है। हमने वहाँ अध्ययन किया है भागवत जी का। अभी हमारे यहाँ कथा चल रहा है। आपको मिलने का बहुत मन कर रहा था। आपका दर्शन हो। नहीं आप बैठो, हमें सुख मिलेगा, बैठ जाओ। एक प्रश्न है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई उद्यम हमको करना चाहिए या ठाकुर जी हमको कृपा करें? नहीं, हमको उद्यम करना चाहिए। हमारा जो वर्तमान समय है वो भगवत स्मरण में जाए, ऐसा ठाकुर जी ने आदेश किया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हमारे प्रभु का आदेश है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, लेकिन तुम्हें वर्तमान समय को मेरे स्मरण में डालना है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा